हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं और उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज के विषय में आपने जाना कि वृत्त पर जो बिंदु स्थित होते हैं वे वृत्त चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जैसे ये ए बी सी डी ये बिंदु चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ई जो है वो वृत्त के बाहर है, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज का बिंदु नहीं होगा और ना ही एक वृत्तीय बिंदु होगा। जैसे आपका सेकंड यहाँ क्वेश्चन है, इसका फिगर दिया गया पी क्यू आर एस, ये चारों बिंदु जो हैं वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो अब चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी थी छोटी सी कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वे समपूरक होते हैं, मतलब 180 अंश का कोण बनाते हैं। तो जैसे हमारा कोण ये चक्रीय चतुर्भुज आपका है ए बी सी डी, इसमें ए का सम्मुख कोण सी है, तो ये दोनों मिलके एक समपूरक कोण बनाएंगे 180 डिग्री का। इसी तरह ये कोण डी और कोण बी मिलके 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि ये भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ये जो बाहर का कोण आप देख रहे हैं सी बी ई आ रहा है बाहर की तरफ, ये बहिर्कोण होता है, बहिष्कोण। जैसे इस क्वेश्चन में हम आ जाएं तो P का जो सम्मुख कोण है वो R है, तो ये दोनों जोड़ के एक समपूरक कोण बनाएंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह Q और S का भी योग 180 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, क्या आपसे जानना चाहता है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी आगे बिंदु ई तक बढ़ाई गई है। ये चक्रीय चतुर्भुज की भुजा जो है ए बी ये आगे ई तक बढ़ा दी गई है। बहिष्कोण सी बी ई का मान, सी बी ई का मान, इसका मान निकालना है, ये बहिष्कोण हो गया। अब आप एक चीज़ आपसे बोला इसमें कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पे हम हल जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको पता चल गया। और जब ये आपको पता चल गया तो आप देखिए कि हमको बहिष्कोण ज्ञात करना है, तो इस बहिष्कोण के लिए हमको ये बी कोण ज्ञात करना होगा। क्यों ज्ञात करना होगा? क्योंकि आप जानते हो कि ये टोटल जो कोण है ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक सरल रेखा है, सरल कोण, तो ये टोटल 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हमको B पता हो जाए तो हम इस पूरे कोण में से 180 में से B को जब काट देंगे तो हमारा ये बहिष्कोण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमको B ज्ञात करना होगा। B ज्ञात करने के लिए हम B का सम्मुख कोण D है, तो D और B का योग 180 डिग्री होता है, जो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि क्योंकि एक लाइन में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक कोण होते हैं, या आप इस तरह लिख दीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जो आपको जैसे भी याद हो। इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। अब कोण हमारा B हमको ज्ञात करना है और D हमको दिया है 115 बराबर 180। कोण B बराबर 180 और 115 प्लस में ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, 0 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। तो ये आपका कोण B आपको पता हो गया। और जब कोण B पता हो गया तो हम कोण B और ये आपका कोण B और इस कोण का योग हम 180 डिग्री कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो कोण आएगा अंदर वाला ये A B C भी कहलाता है।
अगर हम 3 अल्फ़ाबेट में लेंगे तो इसे हम ए बी सी भी कहेंगे और सिंगल अल्फ़ाबेट में कोण भी कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कोण ए बी सी और प्लस कोण जो आपको ज्ञात करना था सी बी ई इक्वल 180 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे सरल कोण। आप सरल कोण भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों जो हैं संयुक्त कोण है, एडजेसेंट एंगल। तो आपको कोण जो ए बी सी है ये आपके पास आ गया है 65 अंश का और प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री। कोण सी बी ई बराबर 180 और माइनस 65, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 115 डिग्री। तो ये हमारा जो आपसे कह रहा था बहिष्कोण ये आपका आ गया कितना, कोण सी बी ई 115 डिग्री, ये ज्ञात हो गया। तो इसमें प्रॉपर्टी आपकी कौन सी लगी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। इसमें भी आपको दे रखा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है, ये वृत्त के अंतर्गत बना है। यदि आर 80 डिग्री और एस 85 डिग्री हो तो पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। तो केवल आपको वही चीज़ लिख देना है इसमें कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये मैंने लिख दिया इसमें होता है। तो इसलिए कोण P प्लस कोण R, कोण P का जो सम्मुख कोण है वो R है बराबर 180 डिग्री। कोण P प्लस कोण R आपको दिया है 80 बराबर 180। कोण P बराबर 180 और ये 80 जो पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो कोण P बराबर आपका आ गया 100 डिग्री। ये आपका एक कोण आ गया। इसी लाइन में आप पुनः करके लिख सकते हैं कौन सा, कोण Q और प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। कोण Q आपको ज्ञात करना है, कोण S जो है वो आपको दे रखा है फिगर में 85 डिग्री बराबर 180। जब कोण Q बराबर 180 माइनस 85 डिग्री, इसको आप माइनस कर लीजिए तो कोण Q बराबर आपका आ जाएगा 95। तो ये कोण Q आ गया। तो एक ही आपकी जो ये प्रॉपर्टी है चक्रीय चतुर्भुज की, उसको अगर हमको याद है तो हम किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD यदि कोण C बराबर x डिग्री, कोण C x है और कोण A 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें केवल आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो इसमें हल करना है आपको, और इसमें जो दिया गया उसको थोड़ा सा नोट करिए आप कि कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और जब चक्रीय चतुर्भुज है तो आप एक चीज़ जानते हो, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, या योगफल 180 डिग्री होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बराबर भी लगा सकते हो और ये भी लिख सकते हो 180 डिग्री होता है। आप जो इच्छा हो वैसे लिख दो इसको। अब यहाँ पे
किसकी हम बात करेंगे, तो कोण ए और कोण सी की बात करेंगे, क्योंकि यही कोण दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, या इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए 2x है, कोण सी x है, बराबर 180। 2x में 1x जुड़ जाएगा तो 3x बराबर 180। x का मान निकालना है, 3 गुणे में x के दूसरी तरफ चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब 180 के बटे में। इसको काट दीजिए, 3 छक 18, एक 0 बचा, 0 लिख लीजिए, x बराबर 60। तो x का मान आपको निकालना था, x का मान निकल के आ गया 60 अंश। अब अगर इसी में आपसे कोण कहता ज्ञात करने के लिए कि जो कोण है वो ज्ञात करिए, तो कोण ए जब हम ज्ञात करते तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर कोण कहता तो कोण ए बराबर था 2x, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान रख देते 60, तो ये निकल के आ जाता है 120 डिग्री। अब कोण सी निकालने कहता तो कोण सी x था और x का मान आपको 60 निकल के आ गया। तो ये आपसे अगर आगे पूछता तो आप इस तरह निकाल देते, लेकिन आपसे केवल x का मान पूछ रहा है तो आप x का मान निकाल दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। वृत्त पर C और D इस प्रकार हैं कि CAB 30 डिग्री और ABD 40 डिग्री है। तो CAD एवं CBD का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें चित्र नहीं बना तो इसका हम चित्र बना लेते हैं पहले। और जो चित्र है वो आपका बन जाएगा, एक वृत्त बनाएंगे, ये आपका वृत्त में केंद्र है और AOB व्यास है, ये आपका हो गया, ये O है, ये A और ये B, ये व्यास है। और इसमें C बिंदु हम ऊपर ले लेंगे और D जो है वो नीचे ले लेते हैं, ये आप बना लेंगे। ये C और ये D हो गया। इसमें आपको दे रखा था CAB, CAB ये आपको दे रखा है 30 डिग्री और ABD ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। अब आपको ये पूरा कोण आपको बताना है और ये पूरा कोण आपको बताना है कितना होगा। ये दो कोण आपको ज्ञात करने हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। एक चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जो AOB है ये व्यास है, तो जब व्यास है तो ये एक अर्धवृत्त बना रहा इतना, ये पूरा अर्धवृत्त बना रहा इतना। और जब ये अर्धवृत्त बना रहा तो इस अर्धवृत्त में ये कोण आपका बन रहा है, कौन सा, C, ये 90 अंश होगा। और इधर के अर्धवृत्त में आपका ये कोण बन रहा है D, तो ये भी 90 होगा। ये दोनों कोण आपके 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। तो इसलिए जो आपका कोण C होगा और कोण D होगा, ये दोनों अर्धवृत्त के कोण हैं, तो ये दोनों आपके 90 हो गए। और जब 90 हो गए तो आप आइए, अब अपने एक त्रिभुज आपका बन रहा है ABC त्रिभुज या ACB, ये आपका त्रिभुज बन रहा है। तो हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज ACB में। और जब त्रिभुज की बात किया तो आपको त्रिभुज याद आना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री हो गया तो तीनों कोण कौन कौन से बन के आते हैं। एक तो आपका यही बनता है कि BAC, कोण BAC प्लस कोण ACB और प्लस कोण CBA बराबर 180 डिग्री। देखिए BAC ये आपका पहला कोण,
फिर ACB ये आपका दूसरा कोण, फिर CBA तीसरा कोण। तो इसमें आपको A जो कोण है वो दे रखा है 30 डिग्री, कोण C जो है वो अभी आपको बताया कि 90 होगा, अर्धवृत्त में है, और प्लस कोण आपको CBA बराबर 180 डिग्री ये निकालना है। जब कोण आप CBA निकालेंगे तो ये 180 हो गया, और ये 9 3 12 120 हो गया। 120 को जब हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, तो यहाँ पे CBA बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो ये कोण आपका आ गया 60 डिग्री। कौन सा? ये वाला कोण, ये आपका हो गया 60 अंश। जब ये 60 हो गया तो आप ये पूरा कोण निकाल सकते हो अब, CBD, और CDB में आपका ये आधा और ये आधा जुड़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे कोण CBD, और CDB दो भागों में टूटा है, एक आपका है CBA और प्लस CBA ये कोण, और दूसरा है ABD, कोण ABD। ये आपका आया 60 डिग्री और 40 अंश पहले से दिया है, तो यहाँ पे कोण CBD जो है वो हो जाएगा 100 डिग्री। ये कोण आपका आ गया पहला जो आपको ज्ञात करना था, CBD। इसी तरह दूसरे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपका ये त्रिभुज बनता है, कौन सा? ADB। तो यहाँ भी जो हम लेंगे तो इसमें देखिए आप त्रिभुज ADB में, तो यहाँ भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसमें भी हम कोण ले लेंगे। तो पहला आएगा BAD, कोण BAD और प्लस कोण दूसरा ADB और तीसरा कोण DBA बराबर 180 डिग्री। अब A जो है वो आपको ज्ञात करना है, ये वाला कोण BAD और प्लस ADB जो आपने D कोण था वो आपने पहले निकाल लिया 90 डिग्री अर्धवृत्त में बना कोण, और प्लस जो आपका DBA है ये वाला कोण, ये आपको 40 दे रखा है, आपने 40 लिखा बराबर 180। कोण BAD बराबर 180 और ये हो गया 9 4 13 130 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे BAD बराबर घटा दीजिए तो ये आ गया 50 डिग्री, ये आपका 50 आ गया। अब हम ये पूरा कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। पूरा कोण क्या था, इसलिए कोण CAD बराबर ये भी दो भागों में है तो इसको भी जोड़ लेंगे हम। पहला आपका है CAB, तो ये आपका हो जाएगा कोण CAB और प्लस कोण DAB। तो यहाँ पे जो CAB है वो CAB ये आपका दिया है 30 डिग्री और प्लस DAB या BAD ये आपका निकल के आ गया 50 डिग्री। इनको आप जोड़ दीजिए तो आपका हो गया CAD बराबर 80 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपके निकल के आ गए। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया कि आपने पहले इस वृत्त में देखा कि AOB जो है वो हमारा व्यास है, और जब व्यास हुआ तो ये ऊपर का कोण ये अर्धवृत्त इतना बन रहा है और ये नीचे अर्धवृत्त बन रहा है, और इस अर्धवृत्त में आपका जो कोण C आ रहा वो 90 अंश का होगा और नीचे के अर्धवृत्त में कोण D आपका 90 डिग्री होगा। ये लिख लिया। फिर आप देखेंगे कि इस अर्धवृत्त में ACB ये आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीन कोण आपके जो हैं वो BAC है, फिर आपका दूसरा कोण ACB है, तीसरा कोण CBA है। ये आपके कोण हो गए, इनको योग किया बराबर 180। यहाँ पे जो आपके मान दे रखे हैं, कोण A 30 डिग्री है, कोण C आपका जो 90 यहाँ से निकल के आ गया, कोण B आपको वो आधा निकालना है, उसको हल किया तो ये आपका कोण 60 डिग्री आ गया।
अब हमसे कोण पूरा ये पूछ रहा था कि CBD का मान बताइए, तो CDB आप देखिए ये 60 आया, ये 40 आया, दोनों को आपस में जोड़ दिया 100 हो गया। फिर आप नेक्स्ट त्रिभुज में, नीचे के बाद त्रिभुज में आइए ADB में, तो ये त्रिभुज आपका हो गया ADB में। ये भी आपके त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से इसमें 3 कोण आपके जो बने वो आपका बना BAD, ADB, DBA, ये 3 कोण बने। तो इसमें आपको ये नीचे वाला निकालना है कोण A, तो ये आपको ज्ञात नहीं, तो ये इसको वैसे ही लिखते चले जाएंगे। D आपका 90 है, B आपका नीचे का ये आधा जो है 40 है, तो इनको ऐड करके माइनस किया तो आपका ये कोण इतना आ गया 50 डिग्री। जब ये 50 आया तो इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो CAD निकल के आ जाएगा, जो आपसे यहाँ पे पूछ रहा था। तो CAD आपका 80 डिग्री आ गया। तो इस तरह आपके पास अगर क्वेश्चन हैं तो आप उनको सॉल्व करिए। और फिर वही चीज़ें मैं कहूँगा कि अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को मेरे पास फॉरवर्ड करिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूँगा और आप उसमें देख लीजिए कि क्वेश्चन में आप कहाँ पे गलती कर रहे थे जिससे आपका क्वेश्चन हल नहीं हो रहा था। और लास्ट में आप वीडियो को देखिए और वीडियो को देखते देखते ही आप उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपके पास आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए, ताकि आप कहीं भी एक भी वीडियो मिस ना करें। ये स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए आपको वीडियो सभी देखने होते हैं, जिससे आपकी समझ में सब कुछ आता जाए धीरे धीरे। ठीक है, ओके, थैंक यू।